इन लोगों को पीटती थी। ठीक है, इन लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया बच्चों ने कि हम लोगों को अफ्रीकान लैंग्वेज नहीं सीखनी है, हम लोगों को तो अपनी भाषा ज़ुलू में पढ़ना है। इन्होंने वही आंदोलन कर दिया इसके लिए, तो पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा इनको पीटा और क्राउड पे गोली चला दी। इसकी वजह से एक बुलेट जो है हेक्टर पे लग गई जा कर के और वो मर गया। और ये सब हुआ था 16 जून 1976 को। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो थी वो स्थापित की गई थी ऐसे लोगों के द्वारा जो स्ट्रगल कर रहे थे, जो आंदोलन कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे अपार्थेड के खिलाफ, मतलब रंग भेद की नीति के खिलाफ। नेल्सन मंडेला ने अपार्थेड की लड़ाई कई सालों तक लड़ी। ठीक है, और फाइनली 1994 में अफ्रीका जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया, मतलब लोकतंत्र अफ्रीका बन गया, जिसमें सारे के सारे जो रेसेस के लोग हैं वो इक्वल समान रूप से रह सकते थे। और इनके जो पहले प्रेसिडेंट बने थे ना, ये नेल्सन मंडेला ही बने थे। अब आता है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन का क्या मतलब होता है? तो हम लोगों को रेगुलर मतलब 5 साल या जो भी 4 साल टाइम पीरियड फिक्स किया गया है, उसमें 4 साल जैसे यूएस में होता है, हमारे देश में 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं। तो ऐसा करना क्यों ज़रूरी है? हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स में ये पढ़ा था कि लोग जो हैं वो डेमोक्रेसी में, हमारे देश में डेमोक्रेसी चलती है तो लोग ही हैं, हम लोग सब मिल करके 18 साल से ऊपर की जो एज के होते हैं वोट देते हैं और डिसीज़न लेते हैं। हम लोग ये जो वोट देते हैं इससे अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं। वो लीडर्स हम लोगों को लोकसभा, राज्यसभा में जा कर के रिप्रेजेंट करते हैं और वो हमारे बिहाफ में, मतलब हमारी तरफ से ही क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। इसमें हम लोग ये एज्यूम करते हैं और वो लोग भी एज्यूम करते हैं अपने दिमाग में कि वो जो कानून बना रहे हैं उसमें हर एक इंसान की आवाज़ हो, मतलब हर एक इंसान के लिए वो कानून फ़ायदेमंद साबित हो, अच्छा साबित हो, ऐसे कानून बनाते हैं। सारी की सारी गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो फिक्स पीरियड के लिए इलेक्ट होती हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में, हमारे देश में 5 साल के लिए गवर्नमेंट इलेक्ट होती है, मतलब इलेक्शन 5 साल के लिए होता है। एक बार अगर गवर्नमेंट इलेक्ट हो जाती है तो गवर्नमेंट जो है पावर में रह सकती है 5 साल के लिए ही। अगर वो पावर में दोबारा से रहना चाहती है तो उसको दोबारा से इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, मतलब दोबारा से इलेक्शन होंगे, अगर वो जीतती है तो दोबारा से पावर में आ जाती है। इससे क्या होता है ना, लोगों को, मतलब लोगों की ताकत का पता लगता है। हर 5 साल में इलेक्शन होता है तो लोगों को लगता है भाई लोगों के पास जाना है, वोट मांगनी है तो काम करो। ठीक है, इससे जो गवर्नमेंट की पावर, इन दिस वे द पावर ऑफ गवर्नमेंट गेट लिमिटेड बाय रेगुलर इलेक्शन। तो गवर्नमेंट की पावर पे आप लिमिट कैसे लगा सकते हैं? पावर पे लिमिट लगाने का मतलब ये है कि अपनी मर्जी से गवर्नमेंट ऐसे ही फालतू में कुछ भी ना करती रहे। पावर पे लिमिट लगाने का ये मतलब होता है कि लोगों के हाथ में पावर रहे कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स खुद चुन सके और गवर्नमेंट अपनी मनमानी ना करे। अब आता है अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग, और दूसरे वेज क्या हो सकते हैं पार्टिसिपेट करने के। इलेक्शंस जो हैं वो 5 साल में होते हैं। इसके अलावा वोटिंग के अलावा भी काफ़ी और तरीके हैं जिससे हम लोग गवर्नमेंट के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो कैसे? पीपल पार्टिसिपेट करते हैं बाय टेकिंग इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, मतलब हम लोग गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है उसमें इंटरेस्ट लेकर के पार्टिसिपेट करते हैं। गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं, मतलब उसकी बुराई भी करते हैं जब ज़रूरत होती है। ठीक है, अगस्त 2005 में जब पर्टिकुलर गवर्नमेंट इंक्रीज द मनी पीपल